यहाँ पर दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गद्दार और ईमानदार के बीच में ये लड़ाई हो रहा है। तो एक तरफ अशोक चव्हाण गद्दार है, उनको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उनके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, मगर कांग्रेस पार्टी के बीच में वो चूरा भोग कर आज कांग्रेस पार्टी वो बीजेपी में चला गया। इसीलिए गद्दारों को सबक सिखाना है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, हमारे परिवार से हम मिले, नहीं मिले, हमारे परिवार से मिले। हमारे परिवार से एक ही गुजारिश है मेरा, इस बार इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को, निवृत्ति कामरे जी को और रविंद्र चव्हाण जी को आप जिताना है, क्योंकि जय कांग्रेस। तेलुगु बोलना, हिंदी बोलना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा ही लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को नांदेड़ लोकसभा में रविंद्र चव्हाण और बेंगलुरु निवृत्ति कांग्रेस, इस चुनाव में सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी इन लोगों को उम्मीदवार बना देके चुनाव में लड़वा रहा है। मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ। जिस दिन राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पदयात्रा किया हुआ था, तब राहुल गांधी जी के छोड़ने के लिए यही रास्ता से हम लोग इधर से राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा किया हुआ है। राहुल गांधी जी के पदयात्रा के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाए। आज तेलंगाना में जो कांग्रेस सरकार है, 6 गारंटी गरीब लोगों को दिया हुआ है, 6 गारंटी। क्योंकि मैं कहीं दूर से नहीं आया, मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं तो राजस्थान से नहीं आया, मैं आया हूँ आपके पड़ोसी राज्य से इधर आया हूँ। जब निजाम के सरकार थे, निजाम सरकार के बाद आजाद मिलने के बाद भी हम लोग एक थे। मैं आपके जुड़वा भाई हूँ, मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ। तो अपने को 3 हिस्सा में बांटे, एक हिस्सा महाराष्ट्र में दिए, दूसरी हिस्सा कर्नाटक में गए, तीसरी हिस्सा आज तेलंगाना में तेलंगाना राज्य बनकर है। इसीलिए आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, हमारे परिवार से हम मिले, नहीं मिले, हमारे परिवार से मिले। हमारे परिवार से एक ही गुजारिश है मेरा, इस बार इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को, निवृत्ति कामरे जी को और रविंद्र चव्हाण जी को आप जिताना है, क्योंकि 6 गारंटी किसानों को तेलंगाना में 2 लाख रुपए कर्जा माफी किए। 25 दिन में हम लोग 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाता में डाला। आपका कोई रिश्तेदार रहा तो आप फोन करके पता कर ले सकता है। और दान के लिए 500 रुपए उत्तम जी आई है, उत्तम जी मंत्री है, उनके नेतृत्व में दान को 500 रुपए आज बोनस दे रहा है। एमएसपी के साथ साथ 500 रुपए बोनस दे रहा है। कम से कम 1 करोड़ किसानों को ये फायदा मिल रहा है। और महिलाओं को आरटीसी बस में माँ के घर पे जाना या नहीं तो मंदिर में दर्शन करना है तो किसी को महिलाओं को
एक पैसे का जरूरी नहीं है, क्योंकि बस में तेलंगाना राज्य में कोने कोने पे आप लोग मुफ्त में ट्रैवल कर सकते, बस चढ़ सकते हैं, जहां मनमानी से उतर सकता है। और गरीब लोगों को भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहा है। ये सब सारे इसीलिए हो रहा है, कांग्रेस के सरकार बने। कांग्रेस सरकार बनने की वजह से गरीब लोगों के लिए भला मिल रहा है। इसीलिए आज इतने युवता और इतने महिलाओं ने इधर हाजिर हुए। इस बार इस असेंबली में और लोकसभा में, विधानसभा और लोकसभा, आप कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को इस बार जिता दो। आप लोगों को ये 5 गारंटी मिलने वाले हैं। और सोयाबीन के किसान लोग बहुत सारे हैं। सोयाबीन सरकार खरीदने वाले 7,000 रुपए क्विंटल आपको सोयाबीन खरीदने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों का एक ही गुजारिश है, मुझे आगे बहुत दूर जाना है और 7-8 मीटिंग है। चुनाव जीतने के बाद दोबारा मैं इधर आऊंगा, सबसे मिलूंगा। जितने भी मेरे से सेल्फी फोटो लेना चाहता है, सबसे मैं दूंगा। आज चुनाव में अच्छा मेहनत करो, कांग्रेस पार्टी को जिताओ, फिर दोबारा हम आएंगे। कांग्रेस राज्य में, कांग्रेस सरकार में गरीब लोगों का भला हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गद्दार और ईमानदार के बीच में ये लड़ाई हो रहा है। तो एक तरफ अशोक चौहान गद्दार है, उनको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उनके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, मगर कांग्रेस पार्टी के बीच में वो चूरा भोग कर आज कांग्रेस पार्टी वो बीजेपी में चला गया। इसीलिए गद्दारों को सबक सिखाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे, संविधान को बदलने वाले हैं। अम्बेडकर साहब ने जो अपने लिए जो संविधान दिए, वो संविधान को बदलने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भाई अम्बेडकर एक से हमारे दलित भाइयों से एक ही गुजारिश है, बीजेपी को अगर वोट दिए, संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण रद्द करने वाले हैं। आप लोगों को संविधान रहना, आरक्षण मिलना है, तो ये सब लोग अम्बेडकर के ऊपर वादा करके कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। चुनाव के बाद असेंबली में निवृत्त कामेकर को जिता दो और लोकसभा में रविंद्र चौहान को जिता दो। फिर दोबारा आके आप लोगों से मैं मिलूंगा। आप लोगों का क्या क्या राय है, सब कुछ पूरे करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तैयार है ना आप लोग जिताने के लिए? तैयार है ना? तो तैयार है, सब लोग हाथ ऊपर उठा लो। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों।